हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12 स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश पैक, जिसमें हम करंटली पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोली। आज का टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। बहुत सिंपल है। फीचर्स ऑफ, पहली बात तो ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली बोलते हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर, बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेलर, नहीं फ्यू सेलर होते हैं। बेचने वाले फ्यू बट बायर लार्ज है। बायर तो सब में ही लार्ज है। ओलिगोपोली का फीचर है यहाँ बेचने वाले फ्यू सेलर होते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल, फ्यू मतलब जिनको आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो। जैसे कि मैं आपको इसमें नाम दूं टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे फ़ोन की कंपनीज है, जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये सब चीज़ें जो रिलायंस, जियो, ये लिमिटेड कंपनी है ना जिनको हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं ना। जैसे आपको सिम कार्ड डालना है तो कितने ऑप्शन है, 100 ऑप्शन थोड़ी है ना, 8-10 कंपनियां ही होगी गिनती की जिसके आप सिम कार्ड्स एंड ऑल यानी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ले सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब बेचने वाले फ्यू सेलर, फ्यू मतलब जिनको आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फ्यू फॉर्म्स और सेलर, बेचने वाले फ्यू। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फॉर्म और सेलर, दिस फ्यू फॉर्म डोमिनेट। बट हाँ, जितने भी बेचने वाले वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ये मोनोपोली जैसा नहीं कि एक ही सिंगल है, यहाँ फ्यू है, नो डाउट फ्यू है, एक से ज्यादा है, बट जितने भी है वो भी मार्केट को डोमिनेट करके रखे। कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द इंटरडिपेंडेंस, यहाँ फॉर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, बिल्कुल रहती है। जियो ने आके सारी टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया। याद है ना, जियो जब आया था, कोविड के पहले आया था, जियो आने का सबको फ्री दे दिया, उनको कॉलिंग, नेट, इंटरनेट सब फ्री। इतना ज़्यादा हिला दिया कि कंपनीज को मर्ज होना पड़ा। वोडाफोन, आइडिया मर्ज हो गए, उसके बाद भी नहीं चल रहे हैं। क्या चलता है, जियो चल रहा है, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर, सॉरी, ओलिगोपोली मार्केट ऐसा है कि जहाँ इंटरडिपेंडेंस है, एक के बिहेवियर दूसरे को अफेक्ट करता है। ये मोनोपोलिस्टिक नहीं कि बहुत सारे सेलर है, एक नहीं पटा तो दूसरा, दूसरा नहीं पटा तो तीसरी। यहाँ पे है ही फ्यू। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। देखो ना, जियो ने आके कितना कॉम्पिटिशन चेंज कर दिया। द सेलर हैज टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय। यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से आपको एक्शन को देखना है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। सिंस देर आर फ्यू सेलर इन द मार्केट, इफ एनी फर्म चेंज द प्राइस, जैसे जियो ने आके मार्केट में चेंजेस कर दिए, फ्री में सब बांटा, फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, तो बाकी फर्म्स को नुकसान हो गया। ऑल फर्म इन द, सब इतना नहीं बेयर कर सकते थे ना, रिलायंस के पास उतना इन्वेस्टमेंट था तो उसने वैसी मार्केट में ब्रांडिंग और डिस्काउंट ऑफर लाया। बट दूसरी फर्म, कंपटीशन था, उनको पता तो है कि जियो फ्री में दे रहा है, बट क्या वो उतना अफोर्ड कर पाए कि नहीं, थोड़ा बहुत चेंज कर पाए बट इतना नहीं हो पाया। टू फॉलो द सेम टू रिमेन, अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसमें और अच्छा एग्जाम्पल है, मोबाइल कंपनीज है, फिंगर टिप पे नहीं गिन सकते बट फिर भी कम ही है, फ्यू सेलर है मोबाइल बेचने वाली कंपनीज। जैसे नोकिया कंपनी, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ बहुत बार। नोकिया कंपनी, उसने मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं किया। नोकिया एक टाइम पे, पहले जब मोबाइल आया तो चलते नोकिया ही थे, बट जैसे मार्केट में चेंजेस हुए, दूसरी कंपनी से चेंज किया, चाइना मार्केट आया, चाइना की मोबाइल कंपनी सैमसंग आया, तो नोकिया ने कंपटीशन को इग्नोर किया कि भाई ठीक है मैं नहीं चेंज होऊंगा। तो वो चेंज नहीं हुआ तो मार्केट से ही खत्म हो गया। अब मिलते क्या नोकिया के मोबाइल नहीं, बट एक टाइम पे नोकिया बहुत अच्छा कंपनी था। तो इंटरडिपेंडेंस है, एक फर्म के बिहेवियर से दूसरों को फर्क पड़ता है। एडवर्टीजमेंट बहुत पावरफुल है, फ्यू सेलर, जितनी ब्रांडिंग, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देखो ना, ऑफर से लेकर कितनी चीज़ें दी जाती है हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी है। एडवर्टीजमेंट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन हैंड ऑफ ओलिगोपोली। जितना अच्छा एडवर्टीजमेंट, जितने ऑफर्स दोगे उतना कस्टमर्स आपके पास आएंगे। फर्म अंडर ओलिगोपोली कैन स्टार्ट अ एग्रेसिव एन अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन। इसमें जियो बेस्ट एग्जाम्पल, उसने क्या कैंपेनिंग किया था जब वो मार्केट में आया था, विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट। द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट ओलिगोपोली में भी बहुत लगता है, मोनोपोलिस्टिक में भी लगता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं लगता है, मोनोपोली में भी नहीं लगता है। एंट्री बैरियर्स, रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ऐसे कोई मना नहीं करेगा, बट आप आके इतने बड़े जाइंट कंपनीज के साथ टक्कर ले पाओ, इतनी आप में कैपेबिलिटी है क्या। द फर्म कैन ईजिली एग्जिट फ्रॉम द, आप जा तो कभी भी सकते हो, बट जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपको टिकने नहीं देंगे। ऐसे कोई एकदम बोलेगा नहीं आओ मत, बट इतने लाइसेंसिंग एंड ऑल, गवर्नमेंट की परमिशन प्लस इतना हैवी इन्वेस्टमेंट, आप आके टिक पाओ, ये बहुत बड़ी बात है ओलिगोपोली मार्केट में। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पे फर्म के साइजेस बड़े छोटे होते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं सेम साइज की फर्म है, बड़ी छोटी कंपनीज होती हैं। जैसे अभी सोशल मीडिया ले लो, व्हाट्सअप, हम सबको स्टोरी पता है, 250 लोगों की कंपनी से ऑपरेट हो रहा था, इतना व्हाट्सअप चल गया कि फेसबुक ने इसको टेक ओवर कर दिया। तो था तो व्हाट्सअप बहुत छोटा सा, फेसबुक के सामने फेसबुक समाने से चल रहा है, बट उसने मार्केट को डोमिनेट किया ना, दैट इज कॉल्ड ओलिगोपोली। लेटर ऑन तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को
इंस्टाग्राम को टेक ओवर किया, बट इनमें भी पावर था। दो ये छोटे थे बट उन्होंने फेसबुक को आके टक्कर दी। फेसबुक बड़ा ब्रांड है सोशल मीडिया पे, बट इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के आके इनको टक्कर दिया। आज सब फेसबुक के अंडर आता है, बट पहले ये चीज़ों ने अपना ब्रांड इमेज क्रिएट किया था। अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेनिटी ओलिगोपोली मार्केट में। देर इज कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर। अलग अलग बिहेवियर पैटर्न। किसी ने सोचा था कि हमने वोडाफोन आइडिया इतना यूज़ किया, किसी ने सोचा था कि एकदम मार्केट से वैनिश हो जाएगी और एकदम जियो, हर जगह जियो जियो दिखेगा। तो अनसर्टेनिटी है। राइवल में जॉइन हैंड्स एंड कोऑपरेट और मे ट्राई टू फाइट विथ ईच अदर। या तो कोऑपरेट करेंगे या तो एक दूसरे से फाइट करेंगे। जैसे जियो आया तो उसने सबको वैनिश कर दिया, ठीक है। तो ये था ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का सिंपल कंसेप्ट है, फ्यू सेलर है जिनको आप गिन सकते हो ऑन योर फिंगर टिप्स एंड फ्यू नंबर्स 10-15, ठीक है। फ्यू सेलर और फॉर्म और सेलर, इंटरडिपेंडेंस है, एडवर्टाइजिंग है, एंट्री बैरियर, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अनसर्टेनिटी। होप्स आपको समझा, इजी सा टॉपिक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।